राधे राधे। जब कंठ लसी तुलसी गल में, तब मोती निमाल कहा करवे। जब गोपी का चंदन छाप छपी, तब और सिंगार कहा धरवे। जब गौर किशोर की आस धरी, तब और की आस कहा करवे। जब वृंदा विपिन आके बसे, तब प्राण हो जात कहा करवे। जब हमारे अंतिम समय आ जाए, जब हमारे तन से प्राण निकलने लगे, तब गले पर तुलसी माला होना चाहिए, ना कि मोती की माल। क्योंकि तुलसी जो है वो ब्रह्म काष्ठ है, काष्ठ का धर्म है वो पानी में तैरता है। ये जो तुलसी है वो ब्रह्म काष्ठ है, वो भवसागर को आपको पाल लगा देगा। इसीलिए अंत समय में गले में तुलसी माला होना चाहिए। जिसके गले में अंत समय में तुलसी माला होता है वो कभी भी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता है उसको। इसीलिए मरते समय गले में तुलसी माला होना चाहिए। जब गोपी का चंदन छाप छपी, तब और सिंगार कहा धरवे। जब माथे पर गोपियों के चरण रज, जैसे वृंदावन के चरण रज है, उसको हम माथे पर धारण करें, तब और श्रृंगार कौन से श्रृंगार आवश्यकता नहीं। ये है सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार जो गोपी का चरण रज है, उसको धारण करने से बहुत लाभ है। जब गौर किशोरी की आस धरी, तब और की आस कहा धरे। मनुष्य कभी मन उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इनके प्रति झुकाव होता है, कभी उनके प्रति झुकाव होता है। ऐसे ही मनुष्य भटक में पड़ा रहता है। पर जब राधा रानी के चरण कमल में जब जीव आ जाता है, उसको किसी और देवता के चरण में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी मूल आधार है। उनके चरण जो आ जाए वो सब पा जाए। इसलिए राधा रानी के शरण में जो आ जाए उसको किसी भी देवी देवता के शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सभी देवी हो देवता हो वो कृपा करते हैं। जो राधा रानी हमारी ही किशोरी जी, भोरी किशोरी जी है, वो कृपा बरसाती है। इसीलिए राधा रानी को कहा जाता है बरसाने वारी की जय। वो कृपा बरसाती रहती है। जब गौर किशोरी की आस धरी, तब और की आस कहा करवे। जब वृंदा विपिन आके बसे, तब प्राण हो जात कहा करवे। जब कोई सब छोड़ छाड़ कर जब वृंदावन में वास करे, तब उसके वृंदावन के आकर के प्राण निकल गए। और ये भाग्य की बात है, क्योंकि वो जब वृंदावन में आके बस जाता है, उसको कुछ भी मन प्राण जाने की कोई भी चिंता नहीं रहती। क्योंकि वृंदावन में जो प्राण त्याग करते हैं उसको सद्गति होना ही होना है। क्योंकि जीवन को संभालना चाहते हो क्या, जीवन को सुधारना चाहते हो क्या, कुछ उन्नति करना चाहते हो तो बाहर भी कर सकते हो। जीना है तो बाहर भी जी सकते हो, कमाना है तो बाहर भी कमा सकते हो। पर वृंदावन में जो आपको बाहर जीना सिखाएगा, पर वृंदावन आपको मरना सिखाएगा। जो वृंदावन में आकर बस जाए तो कितने कितने संत, कितने भक्त ठाकुर जी के नंगे पैर किसी चरण में ऐसे रज में पड़ी है। इसीलिए जब वृंदावन में जो आकर के प्राण त्याग कर देता है, उसको राधा रानी वृंदावन किशोर जी के महल है, यहाँ पर जो भी जिनका प्राण होता है वो किशोर जी के पा जाता है। इसलिए जब कंठ लसी तुलसी गल में, तब मोती निमाल कहा करवे। जब गोपी का चंदन छाप छपी, तब और श्रृंगार कहा करवे। जब गौरी किशोरी के आस धरी, तब और की आस कहा करवे। जब वृंदा विपिन आके बसे, तब प्राण हो जात कहा करवे। वृंदा बस गए, प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं है। जिनकी कल्याण होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं।